आइए बहुपद के बारे में जानते हैं, लेकिन इससे पहले हम व्यंजक पर चर्चा करेंगे जो हम पिछली कक्षा में पढ़ भी चुके हैं। हम जानते हैं कि जब किसी कथन को चर और अचर राशियों के संयोग से व्यक्त किया जाता है तो उसे हम व्यंजक कहते हैं। और चर राशि अर्थात वेरिएबल और अचर राशि अर्थात कांस्टेंट। देखिए आपके सामने कुछ व्यंजक लिखे हुए हैं। पहला व्यंजक है 5x, जिसमें 5 कांस्टेंट है और x एक वेरिएबल है, और 5 को x से गुणा करने पर 5x प्राप्त होता है, तो ये 5x एक व्यंजक है। इसी प्रकार दूसरा व्यंजक है 3x की घात 2 प्लस 7, और तीसरा व्यंजक है 2x की घात 3 माइनस 3x प्लस 15। इन सब व्यंजकों में आप देख रहे हैं कि चर राशि x की घात पूर्ण संख्या के रूप में ही है। यहाँ पर 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ भी x की घात 1 है। तो x की अर्थात चर राशि की घात जब पूर्ण संख्या के रूप में हो, पूर्ण संख्या अर्थात 0, 1, 2, 3 या आगे इनमें से कोई संख्या हो, तो फिर उस व्यंजक को हम एक बहुपद कहते हैं। और बहुपद को हम इस प्रकार व्यक्त करते हैं। अगर x का बहुपद है तो लिखेंगे px, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ px बराबर 3x की घात 3 प्लस 2x। अब इस बहुपद के अंदर क्योंकि वेरिएबल x है इसलिए ये x का बहुपद हुआ तो px लिखा जाएगा। इसी प्रकार मैं लिखता हूँ y में बहुपद तो py लिखना होगा, और तब हम लिखेंगे 5y की पावर 5 माइनस 3y प्लस 7। इस प्रकार ये y में बहुपद हुआ। एक और बहुपद अगर मैं लिखूँ t अर्थात t में बहुपद लिखना है, और मैं लिख देता हूँ 7t, तो ये t में बहुपद हुआ 7t। इनके बारे में देखो आप कि ये जो बहुपद है इस बहुपद में 7t एक ही पद है, लेकिन इस बहुपद में 3 पद हैं। पदों की पहचान आप कैसे करेंगे कि दो पदों के बीच में या तो माइनस का चिन्ह होता है या फिर प्लस का चिन्ह होता है। इस चिन्ह से बहुपद के पद अलग होते हैं। तो क्योंकि 5y की घात 5 लिखने के बाद माइनस का चिन्ह हुआ तो आगे दूसरा पद होगा, ये पहला पद है। ये माइनस 3y दूसरा पद हुआ और प्लस 7 इसका तीसरा पद है। तो ये 3 पदों का बहुपद है, इसलिए इसे त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। त्रिपदीय बहुपद। और इस बहुपद में एक ही पद है, इसलिए इसे हम कहेंगे एक पदीय बहुपद। और ये जो बहुपद है x में बहुपद, इसमें 2 पद हैं। पहला पद है 3x की घात 3 और दूसरा पद है 2x, इसलिए यह द्विपदीय बहुपद हुआ, क्योंकि इसमें 2 ही पद हैं। ये तो पदों की बात हुई। और बहुपद के अंदर वेरिएबल की जो अधिकतम घात होती है, जैसे यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ घात 1 है, यहाँ घात 3 है, तो इस बहुपद की घात 3 होगी। अर्थात जो अधिकतम घात होती है वेरिएबल की वही उस बहुपद की घात होती है। इस बहुपद की घात 3 होगी, इस बहुपद की घात होगी 5 और इस बहुपद की घात होगी 1। इस प्रकार आपने पदों के बारे में जाना और घात के बारे में जाना। एक बात और समझ लें, जो वेरिएबल के गुणा के अंदर जो राशि होती है, जो कांस्टेंट जो होता है, जैसे 3 को x की घात 3 से गुणा करने से ही 3x की घात 3 प्राप्त होता है, इसलिए x की घात 3 का गुणांक होगा 3। उसी प्रकार x का गुणांक 2 और y की घात 5 का गुणांक 5, तो ये इसके गुणांक होते हैं। तो गुणांक, पद और कांस्टेंट, वेरिएबल और घात के बारे में आज आपने जाना। अगले वीडियो में हम बहुपद पर कुछ और चर्चा करेंगे।